अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर से करेंगे भाजपा के जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ। जनता को बताएंगे सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां। पंजाब कैबिनेट में चौथी बार विस्तार, 2 नए कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और बलकार सिंह राज्य परिषद में किए गए शामिल। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के सीएम भी हुए शामिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर वे अजमेर से एक रैली को संबोधित कर भाजपा के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत करेंगे। अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली पर होने वाली बड़ी सभा में पीएम मोदी अपनी केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता को बताएंगे और विकास का रोड मैप भी दिखाएंगे। वहीं रैली से पहले पीएम मोदी पुष्कर में प्रजापिता ब्रह्माजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कायड़ विश्राम स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां करीब 2 लाख लोगों के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अजमेर और पुष्कर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में भाजपा सरकार आने के बाद से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। You are slowly but surely on your way to becoming the 3rd largest economy if this rate of growth continues. And who knows, by 2024, 2025, and you are going from that on to a 7, 8, $10 trillion economy. Per capita income has gone up in this country, doubled since 2014 and now. The figures I'm getting you, if you go by the Ernst & Young projection, by 2040, you will be a $28 trillion economy. What the Honorable Prime Minister said was, Viksit Desh, developed country by 2047 on Amrit Kal. केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में 29 मई से 30 जून तक सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक पल है। इन 9 वर्षों में भारतीय राजनीतिक और देश के विकास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के दौरान कई पहल की गई, जिनमें जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और नई शिक्षा नीति सहित कई उपलब्धियां शामिल हैं। और चंडीगढ़ में भी एक अभियान चला रही है, 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये 3 जो शब्द हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, नई शिक्षा नीति, आर्थिक सुधारों की पहल, 18,000 जो देश भर बिजली से वंचित गांव थे उनको बिजली देना, बड़े बड़े हाईवेज, आईआईटीज, आईआईएम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का खड़ा करना, हॉस्पिटल्स का खड़ा करना, नए मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार के बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ये सारी आम जन साधारण के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए काम हैं। उन्होंने बताया कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत 1 से 10 जून तक 1000 विशिष्ट प्रभावी व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क किया जाएगा। 18 जून को जनसभा का आयोजन किया जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा पर आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। प्रचंड एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नेपाल के पीएम इस दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रचंड उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर और इंदौर में एक आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा भी करेंगे।
पंजाब कैबिनेट में चौथी बार विस्तार करते हुए आज 2 नए कैबिनेट मंत्री राज्य परिषद में शामिल किए गए हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में लंबी से विधायक गुरमीत सिंह खुडिया और करतारपुर के विधायक बलकार सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बलकार सिंह को स्थानीय निकाय विभाग दिया गया है, वहीं गुरमीत सिंह खुडिया को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, फिशरीज, डेयरी विकास व फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ के राजभवन में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्री परिषद में अब मंत्रियों की कुल संख्या 16 हो गई है। कल इंदरबीर सिंह निज्जर ने निजी कारण बताते हुए अपना इस्तीफा सीएम को सौंप दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की 2 बड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि नांगल चौधरी में 886 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाना है। इस परियोजना से संबंधित सड़क, पानी और बिजली से संबंधित कार्य शुरू हो गया है और जून तक पूरा होगा। इसके अलावा इंटरनल रेल यार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जल्द ही ईपीसी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर परियोजना के तहत हिसार में 1605 एकड़ भूमि पर आईएमसी विकसित किया जाना है। SCERT पंजाब द्वारा टैगोर ऑडिटोरियम में नॉन प्रॉफिट संगठन स्लैम आउट लाउड के सहयोग से कला सत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों ने कविता, रंगमंच, गीत और अन्य कलात्मक गतिविधियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस समागम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों में आत्मविश्वास जगाना बहुत जरूरी है। रचनात्मक कौशल की प्रदर्शनी के लिए कला सत्र जैसे प्रोग्राम प्रत्येक बच्चे की आंतरिक समर्थता को बाहर लाने में मदद करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। इस कार्यक्रम के दौरान लोक नृत्य, लुड्डी, गिद्धा, भांगड़ा सहित कुल 17 प्रस्तुतियां दी गई। पंजाब राजभवन में गोवा के 36वें स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के कलाकारों ने गोवा के लोक नृत्य, संगीत और वेशभूषा को प्रदर्शित करती प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि हमारे देश की ताकत इसकी एकता में निहित है। आज हम गोवा का स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसमें पंजाब का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पुर्तगालियों ने सन 1510 से 1961 तक 451 साल तक गोवा में राज किया। आपके गोवा में जाइए, 70% पीपल आज भी लोकल है, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, वही कल्चर आज भी ओरिजिनल कल्चर वहां। मैं तो आपको कहूँगा आज का जो सुंदर कार्यक्रम हुआ, यह आनंद यहीं पर हुआ। चंडीगढ़ में गोवा का अवतरण हो गया, मैं ऐसा कहूँगा, नथिंग रॉन्ग। और इतना सुंदर प्रोग्राम, आप गोवा घूमने जाइए, बाकी आप घूमे नहीं करेंगे, पर इतना सुंदर कल्चर प्रोग्राम आपको नहीं मिल सकते। उसके लिए उन्होंने गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में बलिदान देने वाले 31 सत्याग्रहियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही गोवा के शहीद करनैल सिंह बेनीपाल की धर्मपत्नी बीबी चरणजीत कौर व महादेवकर मधुकर शिव को भी सम्मानित किया। पंजाब के कपूरथला में स्थित रेल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित अत्याधुनिक नैरोगेज यात्री डिब्बों का अनावरण फैक्ट्री के महाप्रबंधक आशीष अग्रवाल ने किया। ट्रायल के लिए तैयार ये डिब्बे कालका शिमला रेल सेक्शन पर दौड़ेंगे। स्वदेशी तकनीक से तैयार हर डिब्बे के निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग दी गई है यहाँ पे विद स्नैक टेबल। ये फर्स्ट एसी वाला कोच है, इसमें 12 सीट हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, ये जो हमारी विंडो है, इसमें आपको दृश्य यहाँ तक दिखेगा, मतलब ये पैनोरामिक कोचेस कहते हैं। और इससे जो है आपको जो माउंटेन्स का जो बहुत ही नज़ारा जो है, हसीन नज़ारा जो है, वो पूरे टाइम देखने। कालका शिमला सेक्शन के लिए हमें
42 कोचेस का ऑर्डर रेलवे बोर्ड दे चुके हैं। अभी 26 कोच और का ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं, ऑर्डर्स वेरियस फर्म्स को कंपोनेंट्स के लिए, और 12 कोच का और हम ऑर्डर दे देंगे। उन्होंने बताया कि कालका शिमला सेक्शन के लिए रेल बोर्ड की ओर से हमें 42 कोच बनाने का ऑर्डर मिल चुका है। ट्रायल सफल होने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के 20 टॉपर से की मुलाकात। बोले, टॉप 20 में 12 महिलाओं का होना गौरव की बात। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पूनम कुमावत ने 20 किलोमीटर दौड़ में और आनंद कृष्णा ने लड़कों की 5000 मीटर दौड़ में जीते स्वर्ण पदक। भारत के रक्षा निर्यात में 2014 में 23 गुना बढ़ोतरी। पिछले वित्त वर्ष में अब तक का सबसे अधिक करीब 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात। मौसम विभाग ने देश के पश्चिम उत्तर भाग में अगले 2 दिन बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान किया व्यक्त। पंजाब में ओलावृष्टि की चेतावनी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।